चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, चंद्रबाबू नायडू को जमानत मिल गई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिली है। कौशल विकास घोटाला केस में राहत मिली है चंद्रबाबू नायडू को। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला केस में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से नियमित जमानत दे दी गई है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने उन्हें 24 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। तब उनके वकील ने आंखों के ऑपरेशन का हवाला देकर नायडू के लिए अंतरिम जमानत देने की अपील की थी। कौशल घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को रेगुलर बेल मिल गई है। सोमवार को उन्हें जमानत दी गई। उधर राजस्थान के केकड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आपको सोचना पड़ेगा कि धर्म और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। असली नेता जिसने आपके लिए काम किया है वो काम के आधार पर वोट मांगते हैं। उनकी यानी भाजपा मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार में है, लेकिन जब वो मंच पर खड़े होते हैं एक काम का नाम नहीं लेते। वो भी धर्म और जाति के बारे में बात करते हैं और इसी के आधार पर वोट मांगते हैं। चाहिए क्या करना चाहिए हमें? सफाई। देखिए, चुनाव का समय होता है तो एक चीज तो आप कर ही रहे हैं। ऐसी सभाओं में जाते हैं हम और बड़े बड़े नेता आते हैं, अलग अलग पार्टियों की उनकी बातें सुनते हैं। फिर उन बातों का हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इन बातों में वजन है कि नहीं है, लगाते हैं कि नहीं। फिर हमें अपना अनुभव देखना चाहिए कि चुनाव का समय है, आगे भविष्य में 5 सालों के लिए क्या होगा हमारे प्रदेश में। हमारे प्रदेश में 5 सालों से क्या चल रहा है, इसका हम अनुमान लगाते हैं। हम देखते हैं कि भाई हमारा अनुभव क्या है, क्या हमारी तरक्की हुई है, क्या जो सरकार हमारी जो चल रही है उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं कि नहीं। उधर बिहार के लखीसराय में छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बेखौफ बदमाशों ने पंजाबी मोहल्ले में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक परिवार के 6 लोगों को गोली लग गई। 2 भाइयों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। वहीं लखीसराय में मुंगेर के डीआईजी संजय कुमार पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की जांच की जा रही है। बिहार में नीतीश राज अब पूरी तरह से जंगल राज बन चुका है। लखीसराय में एक परिवार के 6 सदस्य जब अर्घ देकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर बेतहाशा गोलियां बरसाई गई। बिना कोई कानून के भय के उन पर यह हमला किया गया और इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी लोग गंभीर है। ये दिखाता है कि आज अपराधी हो, माफिया हो, इनको लगता है कि जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का, ये तो हमारी सरकार है। जब से आरजेडी आई। पंजाबी मोहल्ला में ये घटना घटी है। एक ही परिवार के 6-7 व्यक्ति छठ घाट से लौट रहे थे। अपने उसके घर ही के पास गोली मारने की घटना हुई। गोली मारने की घटना आशीष चौधरी, जो उसके घर के सामने का लड़का है, उसके द्वारा किया गया। इसमें कुल 6 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिसको पीएमसीएच रेफर किया गया और 1 का इलाज नहीं हो रहा। पूरे राज्य में अपराधियों का नंगा नाच हो रहा है। सरकार नाम की चीज़ नहीं रह गई है। पूरी सरकार डिरेल हो गई जाकर के है। नीतीश कुमार शासन चलाना नहीं है। नैतिकता के आधार पर हमें इस्तीफा करना चाहिए।
यह मांग करते हैं सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत है। हम निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का शिष्टमंडल मिलकर पूरी अराजकता का माहौल, अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंच गया है और आज एक परिवार को साफ कर दिया, 6 लोगों को गोली मार दिया, कोई उस परिवार में नहीं बचा है। एक भाई बेचारा मुश्किल से है, डरा सहमा, और इसके पीछे यही भी रहता है कि ये लोग पलायन करे। यही देखिए, ये घटना जितनी दुखद है उतनी ही बिहार की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करती है। त्योहार का समय, छठ पूजा का समय, आज सुबह का अर्घ देकर जब परिवार वापस लौट रहा था, जिस तरीके से दिन दहाड़े उस परिवार के ऊपर गोली चलाई गई, ये बिहार की कानून व्यवस्था पे यकीनन सवाल खड़े करता है। कारण जो भी हो, इसके पीछे क्या है, किस कारण से ये गोली चली नहीं चली। वैशाली में भी ऐसी ही घटना घटी, वहाँ पे भी दिन दहाड़े गोली चलाई गई। ये एक चिंताजनक परिस्थिति हमारे प्रदेश के लिए खड़ी करता है कि लोगों में प्रशासन को लेकर अब डर बचा ही नहीं है। त्योहार में दिन दहाड़े लोग खुलेआम गोली चला रहे हैं, इसका मतलब उनको इस बात का तो डर ही नहीं है कि कल को हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी या हम पकड़े जाएंगे। और ये घटना जितनी आम होती जा रही है, गोली चलाने की, लोगों की हत्या करने की, तो ये प्रमाणित करता है कि बिहार में कम से कम कानून का डर तो अब किसी को नहीं। अगर कानून का डर होता तो इस तरीके से दिन दहाड़े खुले। उधर पूर्वांचल के माफिया डॉन और पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को एक बड़ी राहत मिली है। चंदौली जिले में 37 साल पहले एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह के मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह समेत 9 आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए उन्हें सजा दिए जाने से इनकार किया। इसी मामले में हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह के साथ आरोपी बनाए गए 4 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी। ये चारों आरोपी भी ब्रजेश सिंह के साथ निचली अदालत से बरी हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 आरोपी देवेंद्र सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और पंचम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में कहा कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त आधार है और इसीलिए इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उधर राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के बाद हुई बहस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया। बहस के जवाब में गहलोत ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान के बजट में 21,000 करोड़ की कटौती कर दी गई, जो किसी भी राज्य सरकार के लिए बड़ी रकम है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव करती है। सरकार ने बजट में राज्य के लिए चलने वाली कई योजनाओं में फंड की कटौती की। मनरेगा, मिड डे मील, एनएफएसए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं में कटौती की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जयपुर में जनसभा की। उन्होंने कहा कि जिस राजस्थान को बीजेपी ने अपने शासनकाल में विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो हर गांव, गरीब, किसान और महिला तक विकास पहुंचाने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं आगे बढ़ी थीं। लेकिन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि वो राजस्थान रोजगार, पर्यटन, विकास और अन्नदाता किसानों की खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सत्ता में वापसी के लिए मुख्यमंत्री गहलोत जमकर प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने जनता से मतदान की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने जनता को वोट की कीमत समझाई और साथ ही जनता से 25 नवंबर को मतदान की अपील की।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चाकसू पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वेद प्रकाश सोलंकी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सचिन पायलट के चाकसू पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पायलट ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वेद प्रकाश सोलंकी इरादों के पक्के हैं और विकास के कार्य में जनता के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सोलंकी जनता से किए गए वादों पर खरा नहीं उतरते तो इस बात की जिम्मेदारी मैं लूंगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा भी किया। राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख को आपको निर्णय करना पड़ेगा अपने 5 साल का भविष्य। हमारे प्रदेश की दिशा और दशा आपको तय करनी है। हमारे नौजवान, हमारे किसान किस हालात में अगला 5 साल काटेंगे, उसका निर्णय आप लोगों को करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है साथियों कि हमने 10 साल में केंद्र की भाजपा की सरकार को देख लिया और आप लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब देते हो छप्पर फाड़ के देते हो। 2 बार आपने भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बना दी। अब 10 साल से वो सरकार दिल्ली में है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान, नौजवान, महिला, ऐसा नीति निर्माण इन्होंने किया है। हर व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, किसान वर्ग आज परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, चिंतित है। इनकी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है। लेकिन जैसा रघु जी बता रहे थे, जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं और लगातार राजस्थान के बाहर के आके यहाँ पे, अभी योगी जी आए थे, उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों बिक रहा है? सब्जी, फल, फूल, टमाटर, तेल, चाय पत्ती, तेल सब महंगा क्यों है? तो बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम बोलते हैं फौज में भर्ती खत्म कर दी। हम कहते हैं फौज की भर्ती खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया। नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। हमारा नौजवान लड़का भर्ती होगा 19-20 साल का, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। हम पूछते हैं किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए? तो जवाब आता है मंदिर और मस्जिद। इन सब लोगों को मजहब, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा चौथी बात कोई आती नहीं। हमारी पार्टी, आज आप जानते हो, केकड़ी में, राजस्थान में नरेगा के काम चलते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। इन नरेगा का कानून किसने बनाया? ये इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।